हैं जो गुरुदेव ने सन 1988 में 5 मार्च को लिखा था। उसमें आनंद और सुख का भेद गुरुदेव ने बताने की कोशिश की है। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप ये लेख पढ़वाने की कृपा करें, और कमेंट्स में बाद में पढ़ूंगा। पहले गुरुदेव का लेख। इस समय संसार में केवल भौतिक सुख को ही संसार का मानव आनंद की संज्ञा दे रहा है। आनंद और भौतिक सुख में दिन और रात का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है, और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोरावस्था और जवानी में जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती। इस प्रकार हम देखते हैं संसार का मानव जिसे आनंद की संज्ञा दे रहा है, वह मात्र भौतिक सुख ही है। आनंद चिरस्थायी होता है। उसका स्वरूप और कारण उम्र के साथ साथ परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि इस युग के मानव ने आनंद का स्वाद चखा ही नहीं, इसलिए वह आनंद और सुख में कोई अंतर नहीं समझता है। सुख दुख की स्थिति परिवर्तनशील है, परंतु आनंद चिरस्थायी रहता है। आनंद अनुभूति का नाम नहीं है, वह तो चिरस्थायी स्थिति का नाम है, जो जीवन भर सुख शांति के साथ साथ मानव को मग्न और प्रसन्न चित्त रखती है। उम्र और परिस्थितियां उसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर सकती, परंतु ऐसी स्थिति का अनुमान इस युग का मानव लगा ही नहीं सकता। इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि आनंद प्रदान करने वाली शक्तियां संसार से लुप्त प्राय हो चुकी हैं। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं, तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता चलता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। यही कारण है बेचारे इस युग के मानव सुख और आनंद में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। भौतिक साधनों से आनंद मिलता तो पश्चिमी जगत के लोग शांति के लिए भारत में भटकते नजर नहीं आते। तो ये एक लेख, बड़ा छोटा सा लेख है, और आज मैं आपको गुरुदेव का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, जिसमें वो उसी आनंद की बात कर रहे हैं कि ये असल में आनंद है क्या। जैसा ऐसा हुआ, मेरे एक भगत सिंह नाम के शिष्य हैं, लाडगंज स्टेशन में कैबिन में मैं उनके पास बैठा हुआ था। तो उस वक्त एक आरपीएफ का मतलब सिपाही था, 3 थे, और मैं उनको ये दर्शन बता रहा था, तो इतना गहरा आनंद आया। वास्तव में अमृत से भी वो स्वाद नहीं आता। आरपीएफ वाले सैनिक ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु जी इस अमृत को बरसने दो। ऐसा आनंद नहीं आया। मेरा तो काम यही है, मैं तो बस जीवन भर यही काम करूंगा। तो ये आनंद गुरुदेव में आया, गुरुदेव से भंवर सिंह जी में भी आया, क्योंकि उन्हीं भंवर सिंह जी का जिक्र किया है। अब इस बात को समझना सारे लोग कि ये आनंद चिरस्थायी है। जो गुरुदेव से जुड़ जाएगा उसमें वो आनंद आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये एक ऐसा परिवर्तन है, तो ये तो होके रहेगा। तो बहुत लोग भंवर सिंह जी को देख करके ऐसा विचित्र से हो जाते थे और बड़े नेगेटिव से हो जाते थे। उनकी वो व्यक्तिगत समस्या नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर का जो तमोगुण है, वो भंवर सिंह जी की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही बोलते, पर मैं आनंद में भरा हुआ, मेरे कोई परवाह नहीं, चलने दो। ये देवताओं दानवों का युद्ध है, ये जारी रहेगा, और इसमें जीत गुरुदेव की होगी।
अंधेरा हारेगा और उजाला जीतेगा। चलिए, छोटे से लेख में गुरुदेव ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की और बहुत सटीक बात की है। भौतिक सुख और आनंद में भेद अगर किसी को हो जाए, वो प्रैक्टिकल करवाने वाली खेप ही खत्म होगी। तो कभी कभी हम मजाक में कहते ना कि ऐसे आपके जैसे लोग तो आजकल बनने बंद हो गए। यही बात गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आनंद दे सकता है आपको, जिसके माध्यम से आनंद आ सकता है, वो सारे लोग ही लुप्त प्राय हो गए। तो सरस्वती भी लुप्त प्राय होगी थी नदी तो, लेकिन फिर भी वो सरफेस पे आ जाएगी। ऐसे ही गुरुदेव ने कहा कि आनंद की धारा है अगम लोक से आने वाली, ये सबके अंदर आएगी। और जितने लोग गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, रामलाल जी सियाग से, उन सबके अंदर ये आनंद वापस से प्रस्फुटित होगा और ये खत्म नहीं होगा, चिरस्थायी है। तो जो दिन रात का अंतर है उसको समझने के लिए सदगुरु से जुड़ना जरूरी है, समर्थ सदगुरुदेव से। सुख की तो स्थिति बदलती रहती है, आज सुख में है कल सुख में नहीं है, और सुख दुख की अनुभूतियां ही जीवन है। वो मामला अलग है, ये आनंद का मामला है। तो अब सुख दुख तो उम्र के हिसाब से बदलते रह सकते हैं, और हम वहम में जीते हैं कि बस आनंद में है, गाड़ी है, बंगला है, पोते है, कार है ये। और गुरुदेव कहते एक आइटम खिसक गई तो आनंद खत्म हो गया। तो फिर अक्षय कहां रहा? अक्षय तो वही है जो कुछ भी हो जाए तो भी हम आनंद में रहेंगे। तो जो भौतिक सुख है वो आनंद से अलग है, क्योंकि आनंद चिरस्थायी है और उसका स्वरूप बदलता नहीं है, उम्र के साथ परिवर्तनशील नहीं है, और ना ही उसका कारण बदलता है। कारण वही रहेगा, गुरु जी, ठीक है, स्वरूप वही रहेगा कि परमात्मा है। वही आनंद आज भी होगा, आज से 50 साल बाद भी होगा, ये बदलेगा नहीं। अब आज की जनरेशन को वो आनंद चखने का मौका मिला नहीं, क्योंकि मार्केट में मिलता तो सारे ऑनलाइन खरीद भी लेते, मार्केट में जाके लाइन लगा के खरीद लेते, भगदड़ मचा के खरीद लेते। और जहां भगदड़ मचाने जाते हैं वहां आनंद नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां भगदड़ में मारे भी जाते हैं, फिर कोई ना कोई आ जाएगा कि मेरी मुक्ति करा दो, मैं भगदड़ में मर गया था, है। तो वो वहां आनंद नहीं मिलता है, आनंद गुरुदेव के चरणों में जाने से मिलता है। बड़ी विचित्र है। आनंद एक अनुभूति का नाम नहीं है, ये एक अवस्था का नाम है, स्थिति का नाम है, और आपको हमेशा प्रसन्नचित रखती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु भाई आप जब से बोल रहे हो तब से आपकी शक्ल ऐसी है, और ज्यादा ग्लो आने लग गया। तो मैं सबको ये कहता हूँ ट्यूबलाइट लगा रखी इधर इसलिए आता है, ऐसी कोई बात नहीं। पर ये अगर है तो वो गुरुदेव का दिया हुआ आनंद ही है, और ये आनंद की बारिश होती रहेगी। इसलिए 24 घंटे बुलवा लो मेरे को तो भी कम नहीं पड़ेगा, मुंह थकेगा नहीं, एनर्जी खत्म नहीं होगी। तो ये आनंद की वजह से हो रहा है ना, सुख दुख की वजह से नहीं है। दुख तो बहुत है, सारी दुनिया के, तो मेरे क्या नहीं है, लेकिन वो परवाह नहीं है उसकी। वो आनंद की हवा में ऐसे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उसका असर नहीं होता मेरे ऊपर, आपके ऊपर भी नहीं होगा। और हमेशा ऐसी स्थिति रहेगी। जो लोग छोड़ छाड़ के चले गए ना, उनको वो आनंद आया नहीं था, आ जाता तो वो छोड़ के नहीं जाते। अब वो लुप्त प्राय होने वाली जो शक्तियां हैं उन्हीं को गुरुदेव ने प्रकट कर दिया। इस मंत्र का जाप करने से आपके अंदर वो आनंद आने लगेगा, वो अगम लोक की धारा है ना, वो आने लग जाएगी, आनंद में कोश खुल जाएगा। तो जो लोग गुरुदेव से जुड़ गए उनको तो अंतर पता चल जाएगा। इसलिए भंवर सिंह जी वाला वो वीडियो मैंने आपको दिखाया। नाम अमल और नाम कुमारी एक सच्चाई है, वो कोई मतलब कल्पना नहीं है। पर लोग कल्पना मानते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रैक्टिकल करवाने वाला नहीं, क्रियात्मक तरीके से बताने वाला नहीं है। तो अब किस किस को दोष देंगे? दोष तो किसी को नहीं दे सकते, सिर्फ यही कह सकते हैं भी आपको आनंद चाहिए तो आप ये मंत्र जपो गुरुदेव वाला, उससे हो जाएगा काम आपका। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है और पूर्णतः निःशुल्क है। जिनको आनंद चाहिए वो विदेशी भी आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। अभी तो ऐसा कोई टकरा नहीं, जो इन्फ्लुएंशियल हो, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हो, वही अगर दीक्षित हो जाए तो बात अलग है,
और उसमें परिवर्तन आ जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती, और एक दिन वो भी होगा, देर नहीं है उसमें। तो चलिए